तो चलिए आज बात करते हैं अकाउंटिंग की। लेकिन इससे सिर्फ नंबरों का कोई उबाऊ खेल मत समझिए। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक ऐसी भाषा जो किसी भी बिजनेस की असली कहानी बताती है। जरा सोचिए, कोई बिजनेस ये कैसे तय करता है कि वो सही में तरक्की कर रहा है या फिर बस यूं ही भागदौड़ में लगा हुआ है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है अकाउंटिंग से। देखिए, अगर कोई साफ सुथरा सिस्टम ना हो तो बिजनेस चलाना कैसा होगा? बिल्कुल, सिर्फ अंदाजा लगाना, जैसे आप घने कोहरे में गाड़ी चला रहे हो। हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। और इसी कोहरे को साफ करती है अकाउंटिंग। ये वो सिस्टम है जो बिजनेस में हो रही हर छोटी बड़ी हलचल को एक ऐसी कहानी में बदल देता है जिसे कोई भी समझ सके। ये सारी गड़बड़ियों को हटाकर एकदम क्लैरिटी ले आती है। एक बहुत मशहूर कहावत है और बिल्कुल सही है कि अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। सदियों में ये सिर्फ हिसाब किताब रखने से कहीं आगे निकलकर एक पूरी कम्युनिकेशन की प्रणाली बन चुकी है। और पता है, ये कोई आज की चीज नहीं है। इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। पुराने बेबीलोनिया में मिट्टी की पट्टियों से लेकर वेनिस के लुका पेसियोली के डबल एंट्री सिस्टम तक चीजों का हिसाब रखने की जरूरत हमेशा से रही है। तो आज के ज़माने में इसकी परिभाषा क्या है? सीधी सी बात है, ये वो प्रोसेस है जिसमें आर्थिक जानकारी को पहले पहचाना जाता है, फिर उसे मापा जाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है और आखिर में लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि वो सोच समझकर सही फैसले ले सके। अच्छा, तो ये भाषा काम कैसे करती है? चलिए इसके ग्रामर को समझते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान से स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहला काम है उन घटनाओं को पहचानना जिनका पैसे से लेना देना है, फिर उन्हें पैसों में मापना। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी चीज़ को पैसों में नहीं तौल सकते, जैसे किसी नए मैनेजर को हायर करना, तो उसे रिकॉर्ड भी नहीं करते। इसके बाद सारे डेटा को तारीख के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है और आखिर में इन सब चीज़ों को रिपोर्ट्स के जरिए दूसरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी तैयार तो हो गई, पर इसका इस्तेमाल कौन करता है? इस कहानी को सुनने वाले लोग कौन हैं? देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कंपनी के अंदर वाले, जिन्हें हम इंटरनल यूजर्स कहते हैं, जैसे कि मैनेजर्स, और दूसरे हैं कंपनी के बाहर वाले, यानी एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे कि निवेशक या बैंक्स। अब जैसे कोई इन्वेस्टर है, वो क्या सोचेगा? उसका पहला सवाल यही होगा कि कंपनी की आर्थिक हालत कैसी है और क्या उसका लगाया हुआ पैसा सुरक्षित है और उस पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसी तरह जो बैंक या कोई और कंपनी को कर्ज दे रहा है, वो तो यही जानना चाहेगा कि क्या कंपनी अपना लोन समय पर चुका पाएगी। ये उनके लिए रिस्क को समझने में मदद करता है। और सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, कंपनी में काम करने वाले लोग जो एम्प्लॉई हैं, उनके मन में भी सवाल होते हैं। क्या ये कंपनी इतनी मजबूत है कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे? अब वापस आते हैं इंटरनल यूजर्स पर। जो मैनेजर हैं, उन्हें तो हर रोज हर पल इस डेटा की जरूरत पड़ती है, कंपनी को सही रास्ते पर रखने के लिए, प्लानिंग करने के लिए और जरूरी फैसले लेने के लिए। अच्छा, अब किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी वोकैबुलरी यानी कुछ जरूरी शब्दों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अकाउंटिंग के कुछ सबसे जरूरी शब्दों को समझते हैं। और ये है अकाउंटिंग की नींव। इसका पूरा ढांचा इसी एक समीकरण पर टिका है। एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के पास जो कुछ भी है, उस पर या तो बाहर वालों का हक है या फिर मालिक का, और ये हमेशा बैलेंस में रहता है। याद है वो डबल एंट्री सिस्टम? ये उसी पर काम करता है। तो सबसे पहले एसेट क्या है? एसेट वो हर चीज है जो बिजनेस की है और जिससे भविष्य में फायदा होगा, जैसे एक फूड ट्रक, उसके अंदर की मशीनें या फिर कैश बॉक्स में रखा कैश। ये सब एसेट्स हैं। अब लायबिलिटी, इसका मतलब है वो देनदारी या कर्ज जो बिजनेस को भविष्य में चुकाना है। मतलब आपके एसेट्स पर किसी और का दावा। जैसे अगर फूड ट्रक लोन पर लिया है तो वो बैंक का लोन एक लायबिलिटी है। और कैपिटल, ये वो पैसा है जो मालिक ने खुद बिजनेस में लगाया है। ये भी एक तरह की देनदारी है, लेकिन बिजनेस की अपने मालिक के प्रति। रेवेन्यू बहुत सिंपल है। ये वो पैसा है जो बिजनेस अपने मेन काम से कमाता है। जैसे फूड ट्रक का खाना बेचकर जो भी कमाई हुई, वो उसका रेवेन्यू है। और आखिर में एक्सपेंस यानी खर्चा। रेवेन्यू कमाने के लिए जो भी लागत आती है, वो सब
एक्सपेंस है, जैसे खाना बनाने का सामान, कर्मचारियों की सैलरी या ट्रक के लिए गैस का खर्चा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है। इस भाषा को समझना हर किसी को बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, मैनेजर हो या फिर आप और हम। तो अब जब इस भाषा की एबीसी समझ आ गई है, तो सवाल ये है कि अगली बार जब किसी कंपनी के आंकड़े सामने आएंगे तो वो नंबर आपको क्या-क्या कहानियां बताएंगे।